अविनाश मूर्ति ज्याचे सुंदरो तो चहुयुगे क्रीडे निरंतरो नानावेशी श्री दत्तात्रेय अमोघ दर्शनी क्रीडा करीची स्थानी ते महातीर्थे बोली जयती सुरगणी महेशादि की श्री दत्तात्रेय महाराज की प्रातः अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्श करते हुए आज हम सब यहाँ पर श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में पंचमदार महोत्सव मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी जिनका गुणगान भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बारंबार किया हुआ है, उसका सबसे प्रथम कारण एक बार महादायिसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न करती है कि हे महाराज, हमारे इस पंथ का आदि कारण कौन है? आदि कारण कहने से तात्पर्य कि इस पंथ का मूल कौन है? तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि या मार्गासी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदि। इस महानुभाव पंथ के जो मूल कारण है, जो आदि कारण है, वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं। अब आप बोलोगे पहला जयकारा तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का लगाया जाता है, तो आदि कारण श्री दत्तात्रेय महाराज जी कैसे हुए? उसका कारण कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी त्रेता युग में हुए और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी द्वापर युग में हुए। और जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी माहिम भट्ट को अवतार का निरूपण करते हैं, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का नाम लिया। इसका कारण कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जग मान्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन बाकी अवतारों को कम लोग जानते हैं। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी माहिम भट्ट को पहले अवतार का निरूपण करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जय कृष्ण संप्रदाय के आदि कारण नहीं है। उसका कारण कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को निमित्त करके श्री चक्रपाणी महाराज जी ने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने श्री चक्रपाणी महाराज जी को निमित्त करके ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को निमित्त करके ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। तो ज्ञान परंपरा से आदि कौन हुए? श्री दत्तात्रेय महाराज जी। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की जन्म कथा हम कल सुबह श्रवण करेंगे। उसके लिए आपको सुबह आना पड़ेगा। एक छोटी सी भगवान जी की लीला को स्मरण करके भगवान जी को भोग लगाएंगे। एक बार क्या हुआ, रुचिक ऋषि जो कि तपस्या कर रहे हैं, 1000 वर्षों से तपस्या में तल्लीन हुए पड़े हैं। आकाशवाणी हुई कि हे ऋषिवर, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तपस्या भंग हुई, तपस्या से जागे और चिंतित हो उठे। मन में विचार करती हैं कि इतना समय मैंने तपस्या के अंदर व्यतीत कर दिया,
अब ऐसी आकाशवाणी क्यों हुई? क्यों मुझे विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए मुझे किसी दिव्य शक्ति ने प्रेरित किया? तो रुचिक ऋषि जो थे वो चिंतित हो जाते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए हैं, वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। तो नारद जी जाकर रुचिक ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, आप चिंतित क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? तो रुचिक ऋषि ने कहा कि एक दुविधा आन पड़ी है। मैं 1000 वर्ष हो चुका हुआ है मुझे, मैं तपस्या के अंदर लीन था, सत्व भाव के अंदर लीन था। अब एक आकाशवाणी हुई जिसमें मुझे चेताया गया कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा शरीर तो देखो कृष्ण हो चुका है, रहने का ठिकाना नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कुल नहीं, कोई गोत्र का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? और वो आकाशवाणी हुई, उसका भी कुछ हेतु रहा होगा। ऐसे रुचिक ऋषि दुविधा में पड़े हुए हैं। तो नारद महर्षि बोले कि हे महर्षि, आपके तर्क निराधार हैं। यदि आकाशवाणी हुई तो आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। लेकिन ऋषि फिर कहते, भाई मेरी अवस्था तो देखो, कृष्ण हो चुका हुआ हूं, अपनी लड़की कौन मुझे देगा? क्योंकि जब पिता ने लड़की की शादी करनी हो, पुराने समय की बात है, आज के समय में नहीं। आज तो अपने आप ही गुंडा गुंडी की सेटिंग पहले हो जाती है और पापा मम्मी को बाद में पता चलता है। समय का हेर फेर बदल। तो उस समय वो ऋषि कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी कौन देगा, क्योंकि मेरा शरीर तक कृष्ण हो चुका है। वो कहता, नारद जी कहते कोई बात नहीं, आप राजा गाधी के पास जाइए। राजा गाधी की एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है सत्यवती। आप जाइए, वह राजा भी बहुत धर्मवान है, उसकी पुत्री भी धर्मवान है, वो आपको पुत्री अवश्य देगा। तो रुचिक ऋषि राजा गाधी के पास पहुंचे, वहां गए, राजा ने स्वागत किया, आतिथ्य किया। तो ऋषि कहते कि हे राजन, मैं तुम्हारी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। जैसे ही राजा ने ऐसी न मांगने वाली वस्तु मांग ली गई है सुना, तो राजा चिंतित हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी सुंदर कन्या में कैसे प्रदान कर सकता हूं। राजा ने मन में विचार किया, यदि ना कर दी तो ये मुझे शाप दे देंगे, यदि हाँ कर दी तो मेरी लड़की का जीवन बेकार हो जाएगा। तो राजा ने क्या कहा कि हे रुचिक ऋषि, आप सफेद कान वाले, श्याम कर्ण, श्याम कहते हैं काले, काले कान वाले सफेद 500 घोड़े मुझे ला दो, तो मैं अपनी कन्या की शादी आपसे कर दूंगा। अब राजा गाधी ने मन में विचार किया कि इतने काले कान वाले सफेद 500 घोड़े कहां से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो ऋषि अपने आप ही चले जाएंगे। तो ऋषि ने कहा कि भाई मैं ऐसे 500 घोड़े लेकर ही तुम्हारे पास आता हूं। ऋषि गए, ब्रह्मदेव के पास जाकर निवेदन किया कि मुझे ऐसे 500 घोड़े चाहिए जो सफेद हो, लेकिन उनके कान काले होने चाहिए। मुझे ऐसे घोड़े प्रदान करो। तो ब्रह्मदेव ने कहा, भाई सृष्टि की व्यवस्था से परे कार्य मैं भी नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो जाओ, सह्याद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी निवास करते हैं, परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, वो तुम्हारी मन की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। कारण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति स ईश्वर। कर्तुम जो करने वाले काम को कर सकता है, अकर्तुम जो नहीं करने वाले काम को भी कर सकता है, अन्यथा कर्तुम
जो नहीं होने वाले काम को भी कर सकता है उसे ईश्वर कहा जाता है। तो रुचिक ऋषि सह्याद्री पर्वत पर आए, आकर श्री दत्तात्रेय महाराज जी को नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से निवेदन किया कि हे दत्तात्रेय महाराज जी, मुझे 500 घोड़े चाहिए सफेद, उनके कान होने चाहिए काले। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने क्या किया, रुचिक ऋषि को एक अखंड चावल का दाना दिया और कहा कि जाओ विंध्याचल पर्वत के पास जो रिद्धपुर नगरी है, वहां पर जो एक तालाब है, उस तालाब में जाकर इस दाने को डाल देना, 500 घोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, तालाब में वो चावल का दाना डालने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो ऋषि ने क्या किया, उस तालाब में उस चावल के दाने को डाला, आगे चल पड़े और चलते चलते पीछे घोड़ों की टाप की आवाज आनी शुरू हुई। मन से रहा नहीं गया, मन में क्या कहते कि भाई देखो तो सही पीछे है क्या। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे 500 घोड़े थे। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने निवेदन किया था, यदि पीछे मुड़कर देख लिया तो वो घोड़े पत्थर के बन जाएंगे, और वो घोड़े उसी समय पत्थर के बन जाते हैं। आज भी रिद्धपुर में जाइए, वहां पर 12 घोड़े करके स्थान बना हुआ है। तो ये एक जीवात्मा की फितरत, एक गुरु के एक शिष्य थे, विद्या समाप्त हुई। विद्या समाप्त होने के बाद शिष्य घर जाने लगा तो गुरु ने कहा, भाई रुको, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। तो गुरु जी ने क्या किया, एक माचिस की डिब्बी थी और कहा कि फलाने फलाने गांव में जाकर दूसरे गुरु जी रहते हैं, उन्हें जाकर वो डिब्बी दे दो, और शर्त वो डिब्बी खोलनी नहीं है। उस शिष्य ने वो माचिस की डिब्बी ली, जाने लगा। अब रास्ते में जाते जाते मन में उथल पुथल शुरू हो गया, पता नहीं बीच में ऐसी कौन सी बात है। गुरुजी ने बोला खोलना नहीं है। उथल पुथल शुरू हुआ, मन में विचार करता है खोल लेता हूँ, गुरुजी को क्या पता चलेगा। उसने डिब्बी खोली, जैसे ही डिब्बी खोली एक मक्खी बीच में थी, उसी समय उड़ जाती है। शिष्य वापस आया, कहता गुरुदेव मैंने डब्बी खोल के देख ली। गुरुजी कहते अभी तुम परीक्षा में पास नहीं हुए, अभी अध्ययन करो। तो जीवात्मा वही करता है जिस काम के लिए मना किया गया हो। तो राजा महर्षि जो रुचिक ऋषि थे, उन्होंने भी वही काम किया जो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने कहा था नहीं करना। पुनः श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास आए, आकर भगवान जी को कहा, भाई भगवान जी मैंने आपकी बात नहीं मानी, कौतूहल के कारण मैंने पीछे देख लिया, जिस कारण से वो सारे के सारे घोड़े जो हैं वो पत्थर के बन गए। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी दयालु हैं। पुनः भगवान जी ने एक चावल का दाना दिया और कहा कि उस तालाब के अंदर जाकर डाल दो और पुनः पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो रुचिक ऋषि पुनः उस तालाब के पास गए, वहां जाकर चावल का दाना डाला, घोड़े उत्पन्न हुए। उन घोड़ों को लेकर राजा गाधी के पास चले जाते हैं। तो राजा गाधी भी ऋषि का अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, आतिथ्य करते हैं और अपनी बेटी की शादी रुचिक ऋषि के पास कर देते हैं, के साथ कर देते हैं। और साथ में ही जो रुचिक ऋषि हैं वहां पर निवास करते हैं। और राजा गाधी रुचिक ऋषि से निवेदन करता है कि हे महात्मन, मेरी एक ही कन्या है, यदि ये भी आपके साथ चले जाएगी तो मेरा राज्य सुना हो जाएगा, तो आप यहीं पर निवास कीजिए। तो रुचिक ऋषि ने उनकी बात को मान लिया और वहीं पर निवास करना उन्होंने आरंभ किया। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी कैसे हैं, दयालु हैं।
मन वांछित फल देने वाले हैं, लेकिन वैसी भक्ति भी हमारी होनी चाहिए। वैसी भक्ति ना होने के कारण परमात्मा भी कभी ना कभी हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरे नहीं करता। तो कल सुबह 5 बजे भगवान जी को मंगल स्नान करवाया जाएगा। अभी पंचोतार होने के पश्चात 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह तक अखंड पाठ होता रहेगा, पारायण होगा। सुबह 5 बजे भगवान जी को मंगल स्नान, 5:30 बजे संन्यास दीक्षा विधि का यहाँ पर समारंभ किया जाएगा। तो जो मेरे इस देह के जो नानी जी हैं, जिनका नाम है कमला रानी जी, वो सर्व संग परित्याग करके सुबह परमात्मा की अनन्य गति शरण में जाने के इच्छुक हैं। तो 5:30 बजे संन्यास की विधि का सब को प्रारंभ किया जाएगा। 8 बजे देव पूजा, 9, 9:30, 10 बजे तक प्रवचन के पश्चात नाश्ता प्रसाद प्राप्त किया जाएगा। तो सभी ने संपूर्ण कार्यक्रम के अंदर सहभागी होना है।